देव नदी कह जो जन जान, किए मनसा कुल कोटि उधारे। देखी चले झगरे सुर नारी, सुरेश बनाई सरारन लागे। देखी चले झगरे सुर नारी, सुरेश बनाई ए विमान सवारे। पूजा को साजु बिरंची रचे, तुलसी जे महात्म जान निहारे। ओ कटनी बपरी हरिलोक, विलोकत गंग तरंग तिहारे। ब्रह्म जो व्यापक वेद कहे, गम नाही गिरा गुण ज्ञान गुनी को। जो करता भरता हरता सुर, साहेब साहेब दीन दुनी को। सोई भयो द्रव रूप सही, जो है स्नाथ बिरंची महेश मुनि को। मानि प्रतीत सदा तुलसी, जल काहे न सेवत देव धुनि को। बारी तिहार निहारी मुरारी, भय पर से पद पाप लहो गो। ईसु हसीस धरो पे डरो, प्रभु की समता बर दोष दहो गो। बरु बारहि बार शरीर धरो, बरु बारहि बार शरीर धरो। रघुबीर रघुबीर को है तब तीर रहो गो। भागीरथी बिन बो कर जोड़ी, बहोरी न खोरी लगे सो गो। प्रेम से बोलिए गंगा महारानी की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पूज्य संत श्री गोस्वामी जी महाराज अपने रचित कवितावली में कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज अपने आप को भगवान में समर्पित थे, ये उनकी लेख से ही पता चल जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, देव नदी कह जानी, देव नदी अर्थात गंगा। भगवान स्वयं द्रव रूप में गंगा के रूप में अवतरित हैं धरती पर। तो देव नदी गंगा जी को जो कोई स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए जो कोई भी व्यक्ति मन में चिंतन करता है, सोचता है, तो कहते हैं गोस्वामी जी, गंगा स्नान के लिए जो मन में सोचता है, चिंतन करता है, वो 100 करोड़ों पीढ़ी को वो तार देता है। केवल सोचने से, गंगा स्नान जाने के लिए जो मन में सोचता है, तो उसके करोड़ों पूर्वज पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। ये कहते हैं, देव नदी कह जो जन जान, किए मनसा कुल कोटि उधारे। करोड़ों कोट का उद्धार कर देता है। देख चले झगड़े सुर नारी, देख चले झगड़े सुर नारी, सुरेश बनाई विमान सवारे। इस दृश्य को देखने के लिए देवांगनाएं
देवता की स्त्री लोग जो है वो देखने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए चलते हैं। इसमें आपस में देखने के लिए सब झगड़ने लगते हैं और देवताओं के जो ईश इंद्र महाराज वो उनके लिए विमान सजाने लगते हैं। उसके बाद कहते हैं पूजा को साज बिरंची रचे तुलसीज महात्म जाननी हारे। ऐसे लोगों को जो गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं, जो गंगा स्नान करते हैं, उनके लिए स्वयं भगवान के जो ब्रह्मा आदि हैं वो उनके लिए, उनकी पूजा करने के लिए पूजा की सामग्री को सजाने लगते हैं। ये गंगा की महत्ता है। ओ ककी नीब परी हरिलोक बिलोकत गंग तरंग तिहारे। ऐसे लोगों के लिए जो गंगा स्नान करता है उनके लिए सुरलोक में, देवलोक में नींव पड़ जाती है, उनका मकान बन जाता है। वो देवलोक के वासी हो जाते, विष्णु लोक के वासी हो जाते हैं। ब्रह्म जो व्यापक वेद कहे गम नाहि गिरा गुण ज्ञान गुनी को, जो करता भरता हरता सुर साहिब साहिब दीन दुनी। जो परब्रह्म परमात्मा है, जो सभी देवी देवताओं के अंश रूप आदि परब्रह्म परमात्मा है, वो उनके रूप को, उनके गुण को शारदा भी नहीं जान पाते हैं। उनकी व्यापकता को, वेद उनकी व्यापकता है, देवी देवता भी, शारदा भी वर्णन नहीं कर पाते हैं। जो करता भरता हरता सुर साहिब साहिब दीन दुनी को, सोई भयो द्रव रूप सही जो है नाथ बिरंच महेश मुनि। वही परब्रह्म परमात्मा द्रव के रूप में, जल के रूप में, गोस्वामी जी कहते जल के रूप में धरती पर अवतरित हो गए हैं, वो विष्णु रूप में है। तो हमारे गोस्वामी जी कहते हैं मान प्रतीत सदा तुलसी जल काहिन सेवत देव धुनी। हे मनुष्य मानव, विश्वास करके, मन में निष्ठा करके क्यों नहीं गंगा जल को पान करते, क्यों नहीं गंगा जल को सेवन करते? अर्थात गंगा जल का सेवन ही करना चाहिए। तो बाद में कहते हैं बाड़ी तिहार निहारी मुरारी। हे गंगे, तुम्हारे जल को निहार करके दर्शन से बाड़ी तिहार निहारी मुरारी भये परसे पद पाप लहो। हे माँ गंगा, अगर आपके दर्शन करने से, आपके दर्शन से अगर मुझे विष्णु लोक हो जाएगा, मैं विष्णु तुल्य विष्णुवत हो जाऊंगा, तो होगा क्या? मेरे पद से आपका स्पर्श होगा तो ये मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। अगर मैं विष्णु लोक को प्राप्त किया तो आपके चरण, मेरे चरण से आपका स्पर्श होगा तो मुझे ये बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो कहते हैं गोस्वामी जी, ईश है शीश धरो पे धरो। अगर मैं शंकर बन गया, अगर मैं शंकर स्वरूप हो गए, तो शंकर जी को अगर मैं सिर पर धारण कर लिया, अगर मैं शिवलोक को पाया, तो शिव को अगर मैं सिर पर धारण कर लिया तो ये हमारी बहुत बड़ी दोष का कारण होगा। ईश है शीश धरो पे डरो, प्रभु की समता बड़े दोष दहों को। तो भगवान विष्णु के बराबरी में मैं हो जाऊंगा, ये बहुत बड़ा मुझे दोष लगेगा। अतः हे गंगे, कहते हैं गोस्वामी जी, बरु 12 बार शरीर धरो। गोस्वामी जी हमारे कहते हैं, अपनी गंगा जी से कहते हैं, बरु 12 बार शरीर धरो, रघुवीर को है तब तीर रहोगो। मैं आपके किनारे रह करके, चाहे मुझे बारंबार, एक बार नहीं कई बार शरीर धारण करना पड़े, तो मैं शरीर धारण करने को तैयार हूँ। 12 बार शरीर धरो, रघुवीर को है तब तीर रहोगो।
मुझे चाहे जितने बार शरीर धारण करना पड़े, मैं रघुवीर का हूँ, मैं रघुनाथ जी का दास हूँ और आपके तीर पर मैं रहूँगा। बार बार ही बार शरीर धरो, रघुवीर को है तब तीर रहोगो, भागीरथी बिनबो करजो। गोस्वामी जी भागीरथी से, गंगा जी से कहते हैं, भागीरथी बिनबो कर जोड़ी, बहोड़ी न खोड़ी लगे सो कहोगो, जिससे मुझे दोष न लगे। हे भागीरथी, हे गंगा, मैं बारंबार आपकी प्रार्थना करता हूँ, आपसे आरजू करता हूँ, विनती करता हूँ, करजोड़ करके कहता हूँ, जो मुझे जिसमें कोई दोष न लगे, ये मैं बारंबार आपसे कहते रहेंगे। ये गोस्वामी जी कहते हैं, भागीरथी बिनबो कर जोड़ी। हे भागीरथी, हे गंगे, मैं बारंबार प्रार्थना कर रहा हूँ, जो मुझे इस दोष से बचाए। बारंबार ही बार भागीरथी बिनबो कर जोड़ी, बहोड़ी न खोड़ी लगे सो कहूँगो, जिससे मुझे कोई दोष न लगे, ये मैं बारंबार आपसे कहते रहेंगे। ये गोस्वामी जी कहते हैं, अपने कवितावली के माध्यम से संसार को संदेश दे रहे हैं हमारे गोस्वामी जी। ये गंगा की महत्ता है, फिर भी लोग गंगा को कुछ समझते नहीं हैं। भगवान विष्णु स्वयं द्रव्य विष्णु अर्थात विष्णु के चरण से जब गंगा निकली है, तो स्वयं नारायण गंगा के रूप में है। और गोस्वामी जी कहते हैं, अगर आप में मैं स्नान करूं, आपके दर्शन से मैं विष्णु लोक को पा जाऊं, तो मेरे चरण से आपका स्पर्श होगा, तो ये मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, मुझे दोष लगेगा। अर्थात बार बार मैं ये शरीर धारण करूं और रघुनाथ जी का मैं हूं, और रघुनाथ जी का मैं हो करके आपके तीर में मैं निवास करूं। ये भागीरथी गंगा से हमारे गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, जिससे मुझे कोई दोष न लगे। जैसे गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहे हैं, बाली ने कहा था, जही जोनि जन्महु कर्म बस श्री राम जी पद अनुरागी। बाली असुर था, भगवान उसको मुक्ति दिए, लेकिन ज्ञान हो गया। अंत समय में कहता है, जही जोनि जन्महु कर्म बस श्री राम जी पद अनुरागी हो। जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, जब मनुष्य को अहलोक से मुक्ति चाहिए, तो वो भगवान की भक्ति करने लगते हैं। और जब भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान अपने सायुज्य में, सानिध्य में उसे ले लेते हैं। तब मनुष्य को केवल एक ही रह जाता है, प्रभु की चरण की भक्ति, प्रभु की चरण की भक्ति, प्रभु की चरण की सेवा। वास्तव में इस दुनिया में है ही नहीं कुछ। जैसे रामचरितमानस में ही गोस्वामी जी कहते हैं, गंगा जल करी बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। अगर मदिरा को गंगा जल से ही क्यों न बनाया जाए और उसके बोतल पर लिखा रहे मदिरा, तो कभी भी कोई संत उसे पान नहीं करते हैं। अगर मनुष्य को इस संसार के दुष्ट कर्मों का ज्ञान हो गया, दुष्ट कर्मों का ज्ञान हो जाए, या सत्कर्म दुष्कर्म का पहचान हो जाए, अच्छे बुरे का पहचान हो जाए, तो निश्चित रूप से वो अपनी मुक्ति को पा लेता है। निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है। रघुवीर के चरण में, रघुवीर के चरण में जो समर्पित होता है, रघुवीर उनको अपने सानिध्य में ले लेते हैं, मुक्ति दे देते हैं, इस पाप कर्मों से छुड़ा देते हैं। हमारे गोस्वामी जी ये पद अपने कवितावली में कहते हैं, कवितावली में कहते हैं, देव नदी कह जो जन जान, किए मनसा कुल कोटि उधारे। मन में गंगा स्नान करने का चिंतन करने से ही उसके
करोड़ों पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। ऐसे लोगों को देखने के लिए देख चले झगड़े सुरनारी। ऐसे लोगों के लिए देखने के लिए देवांगनाओं में झगड़ा होती है। भगवान विष्णु उसके लिए विमान सजाते हैं, ब्रह्मा उसके लिए पूजा की सामग्री जुटाते हैं, देवता देवलोक में उसके घर का नींव पड़ जाता है, सभी देवी देवता उसके सानिध्य हो जाते हैं। अब सब कुछ होने के बाद जब ज्ञान हो गया तो समझता है जो गंगा जी का मुझसे अपमान न हो। जब गंगा माता धरती पर आई थी तो भागीरथ से कही थी, हे पुत्र मुझे इस धरती पर मत ले जाओ, मुझे लोग अपमानित करेंगे। तो भागीरथ राजा भागीरथ ने कितनी तपस्या करके इस गंगा को धरती पर लाए, फिर भी यहाँ के लोग गंगा को की पवित्रता को नष्ट करने में दिन रात लगे रहते हैं, गंगा की पवित्रता को नहीं समझते हैं। जब भागीरथ ने गंगा जी से कहा था, ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा जो आपके जल में स्नान किया जाएगा उनकी तप से आपकी गंदगी दूर हो जाएगी, पुनः आपकी पवित्रता आ जाएगी। तो गंगा जी की पवित्रता कितनी भी गंगा जी में गोमुख से गंगा सागर तक कितनी भी गंदगी हो, लेकिन गंगा जी में जो पवित्रता है वो हर 1-2 कोस के अंदर वो पवित्रता पुनः आ जाती है। प्रेम से बोलिए गंगा महारानी की जय।